हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को हम रूस के जियोग्राफिकल मैप के बारे में आपको पूरा बताते हैं कि इसके रूस का जो जियोग्राफी वो कैसा है। दूसरा बात है कि आपको यहाँ पता चलेगा कि यूक्रेन और रूस के बीच का जो विवाद है वो क्यों इस तरीके से उलझा हुआ है। तो हम सबसे पहले यूक्रेन के ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं। हमने इससे पहले वीडियो आपको जो दिए थे यूक्रेन का वीडियो दिया था, उस पर जो था तो शॉर्ट वीडियो था, उसके मैप का वीडियो था। लेकिन उस मैप से भी आप लोगों को बहुत कुछ पता हो गया था कि यूक्रेन के विवाद और रूस के बीच विवाद का कारण क्या है। वहाँ पर दो क्षेत्र हुआ करते थे जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एरिया हुआ करता था, ये यूक्रेन वाला, इसमें दो सेट थे, एक लुहांस्क था और दूसरा डोमस्क था। तो रूस इन दोनों को जो है कब्जा करना चाहता है। और दूसरा फैक्टर भी है इसके कारण कि रूस का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, और रूस ने पहले ही यूक्रेन के जो क्षेत्र था क्रीमिया उसको जो है कैप्चर कर चुका है। तो लुहांस्क और डोनेट्स्क दोनों को लेना चाहता है, लेकिन इसके साथ उसका शर्त ये भी है कि यूक्रेन नाटो के साथ है किसी प्रकार का समझौता ना करे, क्योंकि अगर नाटो के साथ अगर वो समझौता कर भी लेता है तो वहाँ पर नाटो के जितने भी देश हैं उसके रूस तक पहुँच हो जाए, इसलिए रूस को भी इस बात की चिंता है। और दूसरा नंबर तेल, तीसरा नंबर ये बात है कि तेल क्षेत्र हैं सब, और तेल क्षेत्रों पर एनर्जी वार ही किसी भी युद्ध का कारण जो रहा है वो एनर्जी वार रहा है। हालांकि हम यूक्रेन वाली बात हमने बता दिया है। अब आपको देखते हैं कि रूस पे इतना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, उसके बावजूद भी रूस का आप देखेंगे जियोग्राफिकल मैप तो हर एक तरीके से दिखा है। यहाँ पर कुछ प्रायद्वीप की हम चर्चा करना चाहेंगे। आप देखेंगे जो प्रायद्वीप हैं वो एक है चुक्सी पेनिनसुला। चुक्सी पेनिनसुला है जो बिल्कुल रूस के, आप देखेंगे ईस्टर्न साइड में और अलास्का के वेस्टर्न साइड में पड़ेगा। बेरिंग सी दोनों को अलग करती है रूस और अमेरिका को। और चुक्सी पेनिनसुला एक है। दूसरा आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एक पेनिनसुला कामचटका पेनिनसुला आता है, दो पेनिनसुला हो गए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक पेनिनसुला चर्चाओं में रहता कोला पेनिनसुला जो फिनलैंड के पास है। ये फिनलैंड स्वीडन के आसपास है, कोला पेनिनसुला है। अब हम देखेंगे रूस में जो प्रमुख नदियां हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे आप देखें कि ओब नदी अल्ताई पर्वत से, ये बिल्कुल चाइना की तरफ से है, अल्ताई पर्वत से ओब नदी निकलती है। आप यहाँ देखेंगे तो ओब नदी यहाँ से निकलती है और सीधे कहाँ जाती है, कारा सागर में गिरती है। इसी तरीके से एक नदी एन नदी, ये भी कजाकिस्तान के साइड से ही निकल करके ये जस्ट उसके उत्तर साइड में एन नदी कारा सागर में ही जाकर गिरती है। और यूरोप और एशिया दोनों में रूस फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो एशिया में है, लेकिन यूरोप में भी उसका कुछ क्षेत्रफल है। और यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को एक तरीके से बॉर्डर का काम करता है। तो यूराल पर्वत आप देखें कजाकिस्तान से होते हुए सीधा ये इस साइड में यहाँ पर कारा सागर के आसपास तक यूराल पर्वत की पूरी रूपरेखा बनी हुई है। आप लोगों को ये बात, और अल्ताई पर्वत आप देख ही रहे हैं, ये अल्ताई पर्वत है जो चाइना को मंगोलिया के आसपास है। वहाँ यहाँ एक बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील वो रसिया में ही है और मंगोलिया और रूस के बीच है, लेकिन रूस में ही पड़ती है। दूसरा है कि एक नदी है जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, वो है अमूर नदी, जो रसिया और चाइना का बॉर्डर का काम करती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये अमूर नदी है। और अमूर नदी का जो पानी है वो कहाँ जाता है, अकोवा सागर में जाकर गिरता है, जो जापान और चाइना और इन सब के बीच है। यहीं पर एक क्षेत्र आप लोग देखेंगे कोलमा पर्वत है। कोलमा पर्वत भी काफ़ी प्रसिद्ध पर्वत है। और एक है बरखोयास्क पर्वत है जो साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है। लीना नदी जो है वो लेप्टोप सागर में जाकर गिरती है, वो भी उत्तर और दक्षिण का पार्ट बनती है। आर्कटिक सागर आप ऊपर देख ही रहे हैं, ईस्ट साइबेरियन सागर आप ऊपर सबसे यहाँ देख ही रहे हैं, ये ईस्ट साइबेरियन सागर है। हम आते हैं यहाँ पे कुछ सागर हैं छोटे छोटे, जैसे आप देखेंगे अरल, ये अरल सागर है कजाकिस्तान के बीच में, तुर्कमेनिस्तान के बीच में ये अरल सागर है। और कजाकिस्तान एक तरीके का बॉर्डर बनाता है रसिया और कजाकिस्तान के बीच का। कैस्पियन सागर ये यूक्रेन को टच करता है, तुर्कमेनिस्तान को टच करता है, थोड़ा सा कजाकिस्तान को भी टच करता है। कैस्पियन सागर में भी वोल्गा नदी जो आती है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। और लेडोगा एक झील है जो यूरोप की सबसे बड़ी झील है, लेडोगा झील, लाडोगा झील उसको कहीं कहीं कहते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी जो है झील यही है, और यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है। एक नेवा नदी भी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो लाडोगा झील है और एक झील और है,
वो दोनों के बीच एक रूट बनाया गया है कि लाडोगा का जो झील का पानी है वो स्वीर नदी के माध्यम से ये दूसरे क्षेत्र में जा कर के गिरता है, वो वहाँ पर बैरन सागर में आकर के पहुँच जाता है। अब एन नदी आपको बता ही दिया, कैस्पियन सागर हमने आपको सिचुएशन बता दिया। तो अब जियोग्राफिकल हिसाब तो हमने समझ लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर पीसीएस में कि रूस के सीमावर्ती देश कौन। सबसे पहले देखें आप, फिनलैंड है सबसे अपर पार्ट में, बेलारूस है, यूक्रेन जो विवाद चल ही रहा है, आप इधर आ जाते हैं कजाकिस्तान, उसका क्षेत्र है, मंगोलिया इस साइड में है, बिल्कुल उसके दक्षिण में रूस के, चाइना भी उसके दक्षिण और कुछ पूर्व में पड़ जाता है, जापान भी इससे बॉर्डर लगता है, और अमेरिका का अलास्का क्षेत्र भी लगता है। तो हमने आप लोगों को प्रयास किया बताने का कि मैप को किस तरीके समझा जाए, स्पेशली आप लोग कारा सागर को समझ जाइए, जोवाया एक आइलैंड उसको समझिए, ओनेगा झील, हाँ हमने ये बताना भूल गया, लाडोगा झील और ओनेगा झील के बीच एक नदी है जिसको स्वीर नदी बोलते हैं। स्वीर नदी एक माध्यम का काम करती है लाडोगा और ओनेगा झील के बीच का। तो आपको बैकाल झील बताया, अल्ताई पर्वत, ओम नदी, और ईरान देख ही रहे हैं कैस्पियन सागर से सटा हुआ बिल्कुल देश है। काकेशस एक पर्वत है, वो भी आप समझ रहे हैं कि यूरोप में पड़ता है, लेकिन यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बॉर्डर का काम करता है रसिया के क्षेत्र में।